हेलो बच्चों, तो अभी हमारे देश में आपको पता ही होगा कि प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट नीट पेपर के अगेंस्ट में, प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन दे इस चीज़ के लिए, प्रोटेस्ट एजुकेशन में सुधार हो इस चीज़ के लिए। अब प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रहा है। प्रोटेस्ट चल ही रहा था, कल बहुत ज़्यादा मार्च होने वाला था। 20 तारीख को मंडे को हमने देखा था कि इट वॉज ऑलरेडी प्री प्लान्ड मार्च। बट उससे पहले दिल्ली पुलिस ने क्या किया, वहाँ पे सेक्शन 144 या भारतीय नागरिक संहिता के BNS की धारा 163 को इम्पोज कर दिया। तो आज एज ए एजुकेटेड स्टूडेंट यू शुड बी नोइंग कि क्या होता है सेक्शन 163, जिसको हम पहले सेक्शन 144 कहते थे। तो चलो बात करते हैं सेक्शन 143 या सेक्शन 163 कब कब लगाया जा सकता है, इसके क्या इंपैक्ट होते हैं, कितने टाइम के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, कौन लगा सकता है, कैसे लगा सकते हैं, इन सभी पहलुओं पे हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर जो हम देखें तो सबसे पहला क्या है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 163 ऑफ BNS 2023। आपको पता है BNS से पहले IPC था, ठीक है, और उसका सेक्शन 144 था। बट अब ये क्या हुआ, CRPC था पहले, अब इसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया गया, BNS में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसका सेक्शन कौन सा है, 163। अब सेक्शन 163 है क्या, तो बेसिकली पहले इसको क्या किया जाता था, सेक्शन 144 बोला जाता, CRPC का सेक्शन 144 इसको बोला जाता था। अब ये इसने जो रिप्लेस किया है सेक्शन 144 को, अब इसमें क्या क्या है, प्रिवेंट न्यूएंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ सेफ्टी, राइट्स की कंडीशन को बचाना, ठीक है, किसी टाइप की इंजरी, अनलॉफुल एक्यूमुलेशन, इन सब चीज़ों को। अगर जो सरकार को लगे कि किसी भी तरह की असेंबली हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोगों की जान माल को खतरा है, तो उस केस में क्या सरकार जो है सेक्शन 163 को क्या कर सकती है बेटा, इंपोज कर सकती है। अब कौन है अथॉरिटी जो इस ऑर्डर को इश्यू कर सकता है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या आप कर सकते हैं, कौन करेगा इस ऑर्डर की इश्यू? तो सबसे पहला तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, या कई केसेस भी क्या देखा हमने, SDM जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, ये भी क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को इश्यू कर सकते हैं। फिर अगर जो बाकी प्रोसीजर किस तरीके से इशू किया जाता है, क्या प्रोसीजर बेसिकली होता है सेक्शन 163 को इशू करने के लिए, तो सबसे पहला अगर जो स्टैंडर्ड है, कोई अर्जेंट केस नहीं है, आम नॉर्मल चल रहा है, फिर भी हमें लगाना है, इंटरनेट पे बैन लगाना है, किसी भी चीज़ पे बैन लगाना है, हमें गलफुल कोई बीमारी फैली है, तो हमें स्टैंडर्ड कोई अर्जेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो ग्राउंड रिपोर्ट पे उसका किया जाएगा, फिर उस पर रिटर्न ऑर्डर दिया जाएगा मटेरियल फैक्ट के द्वारा, फिर इसको नोटिस में सर्व किया जाएगा, ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, फाइनल ऑर्डर जो है पास कर दिया जाएगा। बट सपोज करो एक ही साथ लोग इकट्ठे हो गए और उस केस में ऐसा होने वाला है कि राइट्स होने वाले, दंगे होने वाले हैं और गवर्नमेंट को इमीडिएटली लगाना पड़े, तो उस केस में क्या जाएगा, अर्जेंट केसेस में इमीडिएट डेंजर का हवाला देते हुए क्या रिटर्न ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, और वो क्या है, नोटिस सर्कुलेट कर दिया जाएगा कि सेक्शन 163 जो है वो इंपोज कर दिया गया है। अब किस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस है इसके ऊपर, अगर जो हम रिस्ट्रिक्शंस की देखें तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दैट सेक्शन 144 हैज। तो टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, हम लोग भीड़ नहीं लगा सकते। यही हुआ था क्या, कल जंतर मंतर पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, और जो कि इस सेक्शन के अंदर नहीं होता है, ठीक है। रैलीज और डेमोन्स्ट्रेशन, रैलीज नहीं निकालना, मार्च नहीं निकालना, किसी भी तरह की गैदरिंग जो है बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसके अलावा क्या है, वेपन्स एक्सप्लोसिव आप लोग लेके नहीं जा सकते हो, वो अलग बात है। कल हमने देखा कि स्टूडेंट के पास वेपन नहीं था बट पुलिस वाले वेपन्स का यूज कर रहे थे, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे, क्या उस प्रॉपर्टी में कितने लोग रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, किसके कंट्रोल में प्रॉपर्टी रहेगा, ये सब किस में देखा जाता है, ये सब इस सेक्शन के अंदर देखा जाता है। तो रिस्ट्रिक्शंस के एग्जांपल क्या है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई रैली नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, वेपन्स का यूज नहीं हो सकता, रेगुलेट प्रॉपर्टी यूज, ये सब चीजों को कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्डर लाया जाता है कि आज से धारा 144 या सेक्शन 163 लगा दिया गया है, तो इसकी वैलिडिटी क्या रहता है, जब इनिशियल ऑर्डर पास होता है तो ये मैक्सिमम 2 महीने तक रहता है। कब कितने दिन तक रहता है बेटा, मैक्सिमम 2 महीने तक बस। बट इस ऑर्डर को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितने महीने तक बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने तक, अप टू 6 महीने तक इस धारा को लगाया जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि इनडेफिनेटली जिंदगी भर के लिए लगा दे, ऐसा नहीं लगा सकता। इनिशियली 2 महीने और फिर बाद में उसको एक्सटेंड करके कितने दिन तक लगाया जा सकता है, 6 मंथ तक लगाया जा सकता है। अब मान लो कुछ गलत हुआ सेक्शन 144 लगाने के बाद, तो आप किसको अपील कर सकते हो, तो अगर जो अपील और रिव्यू करना है तो मैंडेट कोर्ट के पास जाओगे, वो कोर्ट क्या करेगा, हियरिंग करेगा, क्या इसमें जो चीज हुआ वो
सही से लगाया गया या नहीं। इसके अंदर पनिशेबल भी है, पनिशेबल, अगर जो डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर कोई नहीं मानता है इस ऑर्डर को या कुछ भी हो तो उसको सजा भी दी जाती है। जुडिशियल प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये प्रिवेंटिव है, प्यूनिटिव नहीं है। ये किसी भी चीज के घटना को होने से पहले रोकने के लिए है। ऐसा नहीं है कि हो गया उसके बाद हम सेक्शन 144 लगा रहे हैं। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कि एनी सर्कमस्टांसिस जो फ्यूचर में जाके वहां की सुख शांति को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, उस केसेस में लगाया जा सकता है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, क्या ये सही में अच्छी तरीके से लगाया गया है, क्या किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हुआ, ये सब चीजें जो है। तो आज हमने पढ़ा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 163 जो था वो कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, कौन उस ऑर्डर को पास करता है, क्या क्या टाइप की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कब तक इसको लगाया जा सकता है, क्या वैलिडिटी होती है, इन सब चीजों को हमने पढ़ा। और इस सेक्शन ने बेटा किसको रिप्लेस किया, धारा 144 को रिप्लेस किया है। ओके बेटा, तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो कल लगाया गया था जंतर मंतर पे, उसके रिगार्डिंग जो था ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन था। ओके, थैंक यू सो मच।